दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में आए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं या फिर आपने पैसा तो लगाया था लेकिन आपको आईपीओ मिला नहीं है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल 11 दिसंबर से वन मोबीक्विक कंपनी का आईपीओ खुल रहा है। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको वन मोबीक्विक कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसा लगाकर कैसे पैसा कमाते हैं, आईपीओ में कैसे निवेश किया जाता है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले हमें उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगाना चाहते हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाने के बारे में सोचिए। नहीं तो बिना सोचे समझे पैसा लगा देंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए और उसके बाद फिर आपको पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं वन मोबीक्विक कंपनी के बारे में। तो वन मोबीक्विक भारत का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। कंपनी ग्राहकों के साथ साथ कारोबारियों को भी कई तरह के वित्तीय उत्पाद की पेशकश करती है। मोबीक्विक का इस्तेमाल करके आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, बिल चुका सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, बैंक के जरिए आपने कहां कहां पैसा का ट्रांजैक्शन किया है उसको विस्तार से जान सकते हैं, कोई सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं, कोई सेवा ऑनलाइन खरीद सकते हैं। 30 जून 2024 तक कंपनी के करीब 16 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स थे। क्रेडिट कार्ड बाजार में मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कंपनी ने 2018 में डिजिटल क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था। कंपनी ने करीब 43 लाख व्यापारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भुगतान करने और स्वीकार करने में सक्षम बनाया है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं वन मोबीक्विक कंपनी के आईपीओ की। तो आईपीओ 11 दिसंबर को खुलेगा और 13 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू 2 रुपया प्रति शेयर है। इश्यू का प्राइस बंड यानी कीमत 265 रुपए से लेकर के 279 रुपया प्रति शेयर है। 53 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 53 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 53 गुने 279 यानी 14,787 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 689 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 689 गुने 279 यानी 1,92,231 रुपए निवेश कर सकते हैं अधिक से अधिक व्यक्तिगत रिटेल निवेशक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 572 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके तहत केवल ताजा शेयर जारी किए जाएंगे। ओएफएस यानी ऑफर पुट सेल के जरिए मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के शेयर नहीं बेचे जाएंगे। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से उसे गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है यानी रिफंड कर दिया जाता है और पैसा वापस करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो इस आईपीओ यानी वन मोबीक्विक आईपीओ के अलॉट की तारीख है 16 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 17 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 17 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 18 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और डैम कैपिटल एडवाइजर्स जिसका कि पुराना नाम आईडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इंटर इंडिया। किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले यह भी जान लेना जरूरी होता है कि कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी। तो वन मोबीक्विक इस आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल इन जगहों पर करेगी। पहला, वित्तीय सेवा व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए वित्त पोषण यानी फंडिंग के लिए। दूसरा, भुगतान सेवा व्यवसाय में वृद्धि के लिए वित्त पोषण में करेगी यानी फंडिंग में करेगी। तीसरा, डेटा एमएल एआई उत्पाद और प्रौद्योगिकी में निवेश करेगी। चौथा, भुगतान उपकरण व्यवसाय के लिए पूंजीगत व्यय पर इसका इस्तेमाल करेगी। और पांचवा, सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल करेगी वन मोबीक्विक कंपनी।
दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ निवेशकों के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप किसी बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। आपके डीमैट खाते में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिल जाएगा। अगर आईपीओ में निवेश करने में कोई दिक्कत आ रही तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें या फिर आप अपने आसपास ऐसे दोस्त या जान पहचान वालों से बात करें जो डीमैट अकाउंट के जरिए आईपीओ में निवेश करते हैं। सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं, यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। तो आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है, अपनी ब्रांडिंग करती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए हैं। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई है तो जो 50 रुपया है वही आपकी प्रति शेयर कमाई है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप वन मोबीक्विक के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों, जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।